10 लोग मारे गए, आपको पता ही नहीं है? नहीं, हमें पता नहीं है बिल्कुल इस बात है, कितने मारे गए ना, हमारे नाम इन बातों में जाते हैं। मुझे पता नहीं, मैं तो वेरिफिकेशन के लिए आया, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो फिर आप मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करते हैं हम। अल्लाह से क्या तो मांगते हैं? किसी और से बात करो ना, मेरे से क्या बात करो आप। तो आपको यही नहीं पता कि आपके गांव में क्या हुआ है? मैं बाहर से आया हूँ कहीं रिश्तेदारी से। बाहर से आ रहे हैं? हाँ, चोट लगी पैर में? चोट लगी। ये तो फ़िलहाल तो बाहर का मामला है और हमारे यहाँ तो वो फ़िलहाल नौकरी करते थे अलफला में। डॉक्टर को उसको पूरा एरिया ही जानता है। आज तक उसकी कोई बात हमने सुनी ना, ये पहली बार सुना है ये बात। तो वो अपनी डिग्री अगर उन्होंने दिखाई है तो उनको जॉब डिग्री के बेस पे दी गई है, ना कि उनको एक आतंकवादी के बेस पे दी गई है। धर्म एक अलग चीज़ है और आतंकवाद एक अलग चीज़ है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। काम तो ये सारे बढ़िया हैं कि नमाज भी पढ़ा रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, पर ये हादसा हुआ है इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। नमाज का और इसका आतंकवाद का कोई कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर बन के भी अगर बम ही फोड़ना है तो पढ़ाई क्यों करना है? इस गांव का इतिहास है, लाखों लोग यहाँ से, लाखों स्टूडेंट निकले हैं जो अलफला यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं। किसी का कोई बिहेवियर ऐसा नहीं था कि वो उसने गंदा काम किया हो। डॉक्टर हाँ जी मिले हुए हैं, जानते हैं, दवाई कितनी बार मिलेंगे आप? कम से कम बहुत बार मिले हैं जी। वहाँ मतलब पढ़ता ही रहता है जैसे जाते कैसा व्यवहार था? व्यवहार बहुत अच्छा था जी, अच्छे नमाज पढ़ते थे 5 टाइम। आप तो बारूद के ढेर पर बैठे थे, यहाँ इतना मटेरियल बरामद हुआ है, अगर ये फट जाता तो आपका क्या होता? नमस्कार, मैं हूं किशोर मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी फरीदाबाद के उसी अलफलाह यूनिवर्सिटी के सामने है, जहां से जिसके अंदर जब सुबह छापेमारी की जाती है, यहां से लगभग 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके तार अलग अलग संगठनों से, आतंकी संगठन से जुड़े पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि जब इन 3 डॉक्टरों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका होता है। उस कार में धमाका होता है जिस कार को मोहम्मद उमर चला रहा था, और सीसीटीवी जो फुटेज सामने आए हैं वह कनेक्शन फरीदाबाद से उस घटना को जोड़ते हैं, क्योंकि मोहम्मद उमर जो मोहम्मद उमर उस गाड़ी को चला रहा था, I-20 गाड़ी को चला रहा था, वह यहाँ से सुबह तकरीबन फरीदाबाद से तकरीबन सुबह 7 बजे के तकरीबन यहाँ से निकलता है और फिर बदरपुर बॉर्डर पर 8:30 बजे के तकरीबन पहुँचता है। दिल्ली में पहुँच करके वह घंटों इंतजार करता है और फिर लाल किले पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। इसी अलफलाह यूनिवर्सिटी के अंदर वह 3 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी थी जो लेडी डॉक्टर थी, जिसकी कार से अवैध हथियार बरामद हुआ था, जो स्विफ्ट गाड़ी थी। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि आज यह यूनिवर्सिटी चर्चा के साथ में विवादों का केंद्र बनी हुई है। 2 ठिकानों से जो लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्री जो बरामद की गई, उन तीनों जगहों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जितने भी मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, उनको भी जांच के घेरे में रखा गया है। उनकी भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और उनमें से भी 4 इमामों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अभी तक कड़ी पूछताछ की जा रही है। नाम क्या है आपका? किसका? मेरा नाम हाजी कासिम। सबसे पहले जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पता नहीं है इस बारे में, मैं तो बस मस्जिद में रहता हूँ बस। 10 लोग मारे गए, आपको पता ही नहीं है? नहीं, हमें पता नहीं है बिल्कुल इस बात है, कितने मारे गए ना, हमारे नाम इन बातों में जाते हैं। तो फिर आप मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करते हैं हम। सर अल्लाह से क्या मांगते तो हैं? किसी और से बात करो ना, मेरे से क्या बात करो आप। नहीं, मेरा मतलब है कि इमाम गिरफ्तार क्या कुछ मैं नहीं, मुझे पता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमीन है। तो सबसे पहले तो आप इस घटना पे क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? भाई जो हुआ गलत हुआ, हमें दुख है इस चीज़ का। जिसने जो कराया उसको जो कराया गलती का एहसास होना चाहिए उसको। जो भी है प्रशासन जो भी उस पर एक्शन उठाए, उसके साथ हैं हम, प्रशासन के साथ। लेकिन आप मानते हैं कहीं ना कहीं एक आपके लिए, इलाके के लिए बदनामी का काम हुआ है? बहुत ही बदनामी का काम हुआ है जी, बहुत ही बदनामी का काम हुआ है। अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ है बुरा हुआ है। लेकिन यहाँ के इमाम भी कई हिरासत में लिए गए हैं, डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं, तो आपको लगता है यहाँ पर पनाह देने वाले भी लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बदनामी हो रही है और कुछ नहीं है। पनाह नहीं दी जाती, बस अब आदमी के माथे पे कोई ना लिखा होता है कौन कैसा आदमी है, बस यही है। अब वो बाहर से आए थे, यहाँ रेंट पे रहते थे, अब हमें क्या पता कौन कैसा है कौन नहीं। कौन कैसा? सही बात है, क्या पता, ऐसे क्या पता चल रहा है कौन है? बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल। तो पता चल गया होगा कि आजकल आपके यहाँ मीडिया घूम रहा है, इतना टीवी वाले घूम रहे हैं, पुलिस घूम रही हैं, गाड़ियाँ घूम रही हैं। मुझे पता नहीं, मैं तो वेरिफिकेशन के लिए आया, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए। मैं बुजुर्ग आदमी। पासपोर्ट के लिए? हाँ, बस। तो आपको यही नहीं पता कि आपके गांव में क्या हुआ है? मैं बाहर से आया हूँ कहीं रिश्तेदारी से। बाहर से आ रहे हैं? हाँ। चोट लगी पैर में? चोट लगी। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया। तो आपको नहीं पता कि यहाँ से आतंकवादी गिरफ्तार हुए? अभी आ रहा हूँ।
यहाँ से कई इमाम हिरासत में लिए गए हैं, तो यही पढ़ी है ना नमाज मैंने अभी। यही नमाज पढ़ी है। हाँ, तो नमाज हो गई। नमाज तो हो इमाम साहब ने क्या कहा, कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा, हैं? कुछ नहीं कहा। लेकिन आप तो बारूद के ढेर पर बैठे थे, यहाँ इतना मटेरियल बरामद हुआ है, अगर ये फट जाता तो आपका क्या होता? अब क्या पता लगेगी हमें, पीछे क्या पता लगेगी, इससे कोई पता तो नहीं। पुलिस ने पकड़ा है तो सही काम किया है, ना सही करा और का बुरा करा, जो तो होना ही। लेकिन उनका क्या होना चाहिए जो इस तरह के लोगों को पनाह दे रखी थी? कानूनी जो करेंगे तो करेंगे फैसला। नहीं, जो यूनिवर्सिटी है उसमें डॉक्टरों को पनाह दे रखी थी इस तरह के आतंकियों को। भाई जो भी कानून है वो कामयाब होगी, और कानून कुछ के हिसाब से। कानून के हिसाब जो कुछ सही है। क्या नाम हुआ आपका सर? क्या नाम है? ये है सामने। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? इरफान है जी। पहले तो इस घटना पर क्या कहेंगे आप, जरा बताइए। क्योंकि जब यहाँ पर विस्फोटक सामग्री बरामद की जाती है उसके तुरंत बाद में ही दिल्ली में धमाका होता है। सर देखो, ये तो फ़िलहाल तो बाहर का मामला है, और हमारे यहाँ तो वो फ़िलहाल नौकरी करते थे अल-फलाह में, और कोई भी 3 साल हो गए उसको यहाँ पे नौकरी करते करते, लेकिन कोई भी बंदा किसी के ऊपर भी डाउट नहीं कर सकते ऐसे तो, क्योंकि हर कोई आदमी अगर यहाँ आएगा और अपनी आईडी दिखाएगा, रूम उसको दे दिए जाते हैं। लेकिन इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, इतना हमें भी नहीं पता है सच्चाई क्या है, और पुलिस और लगी हुई है इस काम में, और देखते हैं वो सच्चाई छान के निकालेगी। लेकिन जो भी तीन सच्चाई है। डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए हैं, तो क्या मान लिया जाए यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित पनाह नहीं है? सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता कि वो गलत है या सही है, और वो अपनी डिग्री अगर उन्होंने दिखाई है तो उनको जॉब डिग्री के बेस पे दी गई है, ना कि उनको एक आतंकवादी के बेस पे दी गई है। और ये तो जो भी है, अब पुलिस प्रशासन जो करेगी वो सारी सच्चाई सामने तो ये है कि I-20 जो गाड़ी है वो वकायदा फरीदाबाद से जाती है, बॉर्डर पे उसका CCTV फुटेज आया है, और जो आतंकी था वो भी डॉक्टर था जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था। कहीं ना कहीं मंशा तो देश के खिलाफ थी, देश के लोगों को मारने के 10 लोग मारे भी गए हैं ना। हाँ, नहीं वो तो आपकी बात बिल्कुल राइट है सर, लेकिन अब इसमें पक्का नहीं कह सकते ना क्या चीज़ है, और हम तो ये चाहते हैं कि जो गलत है उसके साथ गलत तो होगा ही। लग रहा है बदनाम हुआ है आपका इलाका। जी सर, हाँ, इस चीज़ से तो देखो हमारा गांव बहुत बदनाम हुआ है, और शर्मिंदा भी है इस चीज़ से कि हमारे गांव में इतनी बड़ी विस्फोटक साम्राज्य साजिश भी रची गई है, ये विस्फोटक पदार्थ मिला है, और इस चीज़ का तो देखो हम नहीं कह सकते, हम भी ग्राम पंचायत धौस से मेंबर हैं जी, तो हमें भी बहुत दुख की बात है कि हमारे गांव में। दिन आज पुलिस जांच करती रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया है, अभियान चलाया है, कई इमामों को हिरासत में लिया गया है, 7 लोग और हिरासत में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं। नहीं वो तो बात ठीक है सर, देखो पुलिस का काम है, अगर किसी पे शक है तो उसको उठा के उस पूछताछ तो कर सकती है, इसमें कोई किसी को कोई मंशा नहीं होनी चाहिए, और पूरा गांव में अगर रिसर्च वो चल रहा है तो अच्छी बात है, किसी के घर में जो होगा वो मिल जाएगा, लेकिन किराया तो कुछ लेकिन उसको जहाँ सामग्री लगेगी उसको किराया देने वाला भी लोकल का है, यहाँ रहने वाले भी लोकल के ही हैं, यहाँ जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल आपके बगल में है, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है ऐसे। लेकिन मान लीजिए अगर वही विस्फोटक सामग्री कल को जो काम दिल्ली में हुआ है वही काम अगर यहाँ पर होता तो आप भी हो सकते हैं उस चपेट में, मैं भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात राइट है एकदम, लेकिन सर अब ये तो कह नहीं सकते ना, आखिरकार ये तो बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है यहाँ पर। लेकिन वो डॉक्टर एक तरफ तो जो मस्जिद है उसमें नमाज के लिए जाता था, और एक तरफ देश के खिलाफ साजिश, ऐसी दुआ किस काम आएगी? सर वो फिर एक इंसान ही नहीं था। मैं 2 काम करना चाह रहा हूँ, मैं 2 बात करना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति नमाज के लिए भी जा रहा है और दूसरी तरफ गलत, क्या अल्लाह ऐसी नमाज को स्वीकार करेंगे? नहीं, धर्म चाह रहा हूँ। धर्म एक अलग चीज़ है और आतंकवाद एक अलग चीज़ है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो गलत है वो गलत है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति दिखाने के लिए धर्म का काम करे लेकिन बैग से चोरी का काम करे, क्या उससे धर्म का पुण्य मिल जाएगा? उसके हिस्से में आ जाएगा? ऐसे किसी को भी नहीं मिलता है ना। आप भी नमाज में जाते होंगे? हाँ, कोई आप भी नमाज के लिए जाते होंगे? जी हाँ, जाते होंगे। तो अच्छे काम के लिए ही तो अल्लाह साथ देंगे भैया, भगवान साथ देंगे, या बुरे काम में भी साथ देंगे अल्लाह? नहीं, अल्लाह ही साथ देंगे। क्या बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए? अच्छे काम के लिए अल्लाह अच्छे साथ काम, देंगे। हाँ, अच्छे काम के लिए ना। बिल्कुल। तो एक तरफ व्यक्ति वहाँ नमाज के लिए जाता है, पिछले 2-3 साल से जितने साल से वो डॉक्टर इधर थे वो उनके पीछे यूनिवर्सिटी के पीछे मस्जिद है, वहाँ इमाम उनको नमाज के लिए नमाज कराते थे। एक तरफ वो नमाज भी करता है, एक तरफ हाँ हॉस्पिटल में मरीजों को देखता भी है वो डॉक्टर के रूप में, और एक तरफ देश के खिलाफ में साजिश, जहाँ रहता है, जहाँ खाता है, जहाँ पलता है। जी जी। सर उसमें ये मानसिकता कहाँ से आती है? देखो, काम तो ये सारे बढ़िया हैं कि नमाज भी पढ़ा रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, पर ये हादसा हुआ है इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है।
हमें कुछ पता नहीं है इस बात। इसमें ऐसा नहीं है सर, जैसे नमाज पढ़ने जाते हैं तो अगर आप मंदिर में जाओ, कोई भी जा सकता है ना, कोई किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये आतंकवादी है कौन है। तो इसी तरह से वो यहाँ पर एक रेंट पे रहते हैं, जॉब करते हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन जो अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है उसमें जांच निकल के जो आएगी उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा भी मिलेगी, अगर वो गंदे हैं। अगर नहीं है तो उससे ये नहीं है कि नमाज पढ़ने जा रहा है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि नमाज का और इसका आतंकवाद का कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद में जाता है, अभी आप मस्जिद में जाओगे, मस्जिद आपके सामने है, हम आपको नहीं रोक सकते, आप जा सकते हो मस्जिद के एक अंदर। बार ये बड़ी मस्जिद है, मुझे लग रहा है आपके कस्बे की बड़ी मस्जिद है ये। हाँ, ये हमारे कस्बे की दीजिए, क्या नाम है इस और इस गांव का इतिहास मस्जिद का नाम है, क्या कोई ये अड्डे वाली मस्जिद है, मैन धोज। हाँ, तो हर रोज कितने लोग यहाँ नमाज के लिए आते होंगे? यहाँ पे 300-400 लोग नमाज हर रोज पढ़ते नमाज के हैं, लिए आते हैं? एक ही टाइम में आते हैं 300-400, हर रोज इसमें 1000-1500 आदमी नमाज पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये ऑन द रोड चलती है मस्जिद। ऑन द रोड में जैसे कि यहाँ से आते जाते लोग, मुसाफिर लोग होते हैं, वो सब यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। सवाल इस बात का है, अगर आपका भाई है, आप अपने भाई को इसलिए पढ़ाते हैं, इसलिए लिखाते हैं ताकि वो बड़ा होकर के कुछ बने, हमारे दीन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समुदाय के लिए वो कुछ अच्छा काम करे। लेकिन वही व्यक्ति अगर डॉक्टर बनाया, उसके भी तो माँ बाप रहे होंगे ना, उसको भी पढ़ाया होगा इसलिए कि हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे समाज का हित करेगा, दीन के लिए कुछ काम करेगा। लेकिन ये तो डॉक्टर बन के भी अगर बम ही फोड़ना है तो पढ़ाई क्यों करना है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, लेकिन कोई भी माँ बाप या कोई भी भाई बहन उसको इसलिए नहीं पढ़ाता कि वो ऐसे इतना गंदा और घिनौना काम करे। वो सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि आगे जाके हमारा नाम करे, और जो भी गलत हुआ है ये गलत है सर। आप नहीं मानते कि इस तरह के लोगों की वजह से पूरा समुदाय बदनाम हो रहा है? सर वो चीज़ तो हम कह रहे हैं कि हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस है इस चीज़ से कि हमारे गांव में रह के और उस बंदे ने ऐसा किया है, लेकिन अब उस पर हम क्या कर सकते हैं सर, हमें बहुत दुख है इस चीज़। कल को आप बताइए, जो आदमी जम्मू कश्मीर से आकर के यहाँ के वारदात को अंजाम दे रहा है, कल को आप जम्मू कश्मीर के लोगों पर भरोसा कैसे कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा सर, ये चीज़ नहीं हो की बात पूछ रहा हूँ एकदम। पाएगी, ये भरोसा नहीं हो पाएगा सर, इस चीज़ से नहीं हो पाएगा कि उन्होंने बहुत घिनौना काम। सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। गलत ही है। अगर के लिए तो अल्लाह साथ नहीं है ना, गलत के लिए भगवान साथ नहीं है ना, गलत के लिए धर्म साथ नहीं है ना। डॉक्टर तो इसको पूरा एरिया ही जानता है, उसको डॉक्टर को उसको पूरा एरिया ही जानता है। आज तक उसकी कोई बात हमने सुनी ना, ये पहली बार सुना है ये बात। तो अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बाकी औरों को क्यों परेशान करेगा ये? आप कितना जानते थे उस डॉक्टर? भाई हम तो कभी भी काम पड़ते हो, कोई बच्चों को ले जाना, कोई वहाँ मिलता था डॉक्टर, सभी जानते थे, बढ़िया देखता था। तो बात नहीं, आज तक कोई कमी नहीं नजर आई। अब ये जो आया है भाई, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता क्या हो रहा है। फिर हमें तो डॉक्टर की निगाह से देखते थे उसे। भाई ये भी देखिए ना कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने खुलासा किया है, हरियाणा की पुलिस तो केवल साथ में थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस आकर के यहाँ पकड़ती है, उसे गिरफ्तार करती है। देखिए हमने आज तक कोई बात ना देखी यहाँ तो उसकी, ना कोई सुनी हमने आज तक कोई बात। एक अच्छा डॉक्टर था, बाकी अब जो पुलिस कर रही कार्रवाई उसमें हम क्या व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि आप भी सोचिए कि देखिए अब अभी इसके जो तार हैं, जो दिल्ली में जो घटना हुई है, वो फरीदाबाद से जुड़ करके देखे जा रहे हैं। देखो ठीक है ना? अगर वो दोषी है, वो दोषी है, इंक्वायरी होती है, दोषी है वो, उसको सजा मिलनी चाहिए अगर वो दोषी है तो। लेकिन हमने तो आज तक उसकी कोई ऐसी बात सुनी नहीं यहाँ तो, लेकिन कुछ नहीं कह सकता आदमी के माथे थोड़ी लिखी क्या लिखा है क्या ना कर रहा है वो। बात है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के, क्योंकि ये केंद्र में आई है, चर्चा में आई है, विवादों में आई है, इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन डॉक्टर इस यूनिवर्सिटी से संबंध पाए जाते हैं, 7 लोगों को वहाँ से हिरासत में लिया जाता है। अब ये थोड़े कोई सभी एक जैसे हो जाएंगे, सभी किसी ने कोई गलती करी है तो ये थोड़े कोई सभी एक बार में चुन जाएंगे सब। भाई उस सब के पास इंक्वायरी की जाए, भाई कौन क्या है कैसे, क्योंकि युवाओं की आबादी है यहाँ पर। दौज गांव है ना? हाँ जी, दौज गांव है, युवाओं की आबादी है, लोग ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, अल्लाह में आस्था रखने वाले हैं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र हो, अल फलाह जैसा, क्यों अल फलाह जैसा? आप गए? मैं यही ना, यहाँ का नहीं मुझे। उसमें हॉस्पिटल नहीं गए आप कभी? मैं नहीं जानता उसे। हॉस्पिटल गए आप कभी इसमें? अच्छा, आप नहीं, आप गए कभी? गया हूँ, लेकिन मैंने मतलब डॉक्टर के बारे में नहीं जानता कुछ डॉक्टर भी। के बारे में नहीं जानते? जी, हाँ। मैं जानता ही नहीं हूँ उसके बारे में। अगर वो दोषी है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए बिल्कुल। आप युवा होने के नाते इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि दिल्ली में जो घटना हुई है उसमें 10 बेगुनाहों ने जान गंवाई है अपनी। तो ये तो गलत है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत है। लोगों के साथ अगर ऐसा करोगे तो भाई पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ में।
जी बस इतना ही। उसमें धर्म जाति का एंगल नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, हाँ बिल्कुल भी। ये तो कहा भी जाता है कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। ये तो देखो, अगर हिंदू भी करता तब भी गलत है ये तो गलत है। गलत तो गलत कोई ही है, भी हो। चाहे कोई भी मुसलमान है या हिंदू है, उससे कोई वो नहीं पड़ता फर्क। सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सजा होनी लेकिन अब इस गांव के लोग सजग कैसे रह पाएंगे, ऐसे लोगों पर भरोसा कैसे कर पाएंगे, ये बताइए। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो भी मतलब बाहर से कोई भी डॉक्टर आएंगे तो उनकी कार्यवाही होनी चाहिए, भाई कैसा है उसके बिहेवियर, हाँ वेरिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में पूरी। अगर वो मान लो ठीक नहीं लगता तो फिर उसके बारे में उसको मतलब वो हायर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे हॉस्पिटल है चाहे कोई भी चीज़ है, उसको हायर नहीं करना तो क्या चाहिए। कल को आप ऐसे लोगों का बहिष्कार कर पाएंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बहिष्कार तो करना ही पड़ेगा जी। क्या मस्जिद में आप गए होंगे तो इमाम साहब ने कुछ बताया इस संबंध में, इस घटना के संबंध में कुछ बताया? तो मुझे तो नहीं बताया कुछ भी ऐसा। नहीं, उन्होंने कहा हो कि भाई किसी से बेवजह बातचीत नहीं करना है। इस बारे में कोई बात ही नहीं हो पाई, मतलब मस्जिद में ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई इसके बारे में। खाली लोगों को पता है भाई ये कह रहे हैं, मतलब जो गलत चीज़ है तो गलत ही है, वो इसके बारे में हाँ सजा मिली। निश्चित है कि आज देखिए पूरा दौज की बात करें या फिर जो बगल का गांव है, कौन सा गांव है उधर? कौन सा? फतेहपुर है वो। फतेहपुर तगा हो, दौज हो या फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी हो, सभी आज शक के दायरे में हैं। तार लगातार दिल्ली में जो हुई घटना के बाद जो उस हादसे के, जो उस धमाके के जो तार हैं वो फरीदाबाद से जोड़ करके, खास तौर पर इसका केंद्र जो माना जा रहा है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से अब तक 10 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब सवाल ये है कि इनको पनाह देने वाला कौन था? इस गांव का इतिहास है, लाखों लोग यहाँ से, लाखों स्टूडेंट निकले हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं। किसी का कोई बिहेवियर ऐसा नहीं था कि वो उसने गंदा काम किया हो। ये पहला एक इंसान है जिसके साथ में पूरा गांव भी ये कहता है अगर गलत है तो सज़ा दी जाए। ऐसा नहीं है कि इसको इमाम साहब ने दिया है रेंट पे रूम, किसी इमाम साहब ने नहीं। तो ये कहा गया था जो फतेहपुर तगा गांव में जो छोटा है मकान का हिस्सा है वो उनका था, या उन्होंने रेंट पे दिलवाया था या दिया था, जो भी था। इमाम साहब हैं जो वो मस्जिद में ओनली नमाज पढ़ाते हैं, और जो ये था डॉक्टर साहब था वो यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, उसका इमाम साहब से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध ऐसा नहीं है। इमाम साहब तो जी क्या कहेंगे इस घटना पर? हाँ। घटना क्या है? सर एक बात बताओ, अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उसे काफ़ी टाइम हो गया है, हमने तो अपने होश से देखे हैं जी यहाँ पे, और अब से पहले भी बच्चे आ गए यहाँ पे, कश्मीर के भी, बिहार के भी, और बहुत से मुस्लिम ही नहीं अदर वो भी पढ़ते हैं। और भैया रूम देते हैं तो सबको कागज़ वेरिफिकेशन के। अब किसी का क्या पता है भाई, अब कोई सामान लेके जा रहा है यहाँ से, मान लो आटा कि ले भाई तू आटा की ये थैली दिखा, आटे में क्या लेके जाएगा, मकान मालिक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इसमें। डॉक्टर को आप जानते थे? डॉक्टर हाँ जी मिले हुए हैं, जानते हैं, दवाई कितनी बार मिले हैं आप उससे? कम से कम बहुत बार मिले हैं जी। हाँ मतलब पड़ता ही रहता है जैसे जाते हैं। कैसा व्यवहार था? व्यवहार बहुत अच्छा था जी, कभी हमने तो कोई ऐसी वो नहीं देखी उनकी। कभी यहाँ पर अच्छे काम में भी उन्होंने सहयोग दिया? सहयोग दी जैसा गांव में हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा जी, कोई देते हैं कि पता नहीं कभी दिया होगा कि लो हमारे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं है, कभी पर अच्छे हमने काम में कभी कोई ऐसी वो नहीं देखी। अच्छे नमाज पढ़ते थे 5 टाइम, और इमाम साहब से भी कोई ऐसी वो नहीं थी, खाली नमाज का ही वो था उनसे मुकाबला, और कुछ नहीं था, खाली नमाज पढ़ते थे वहाँ पे, यही दुआ सलाम थी। तो 5 वक्त की नमाज वो डॉक्टर करते थे? हाँ जो डॉक्टर करते थे वो बस। तो आप भी नमाज के समय कभी मिले उनसे? नमाज के टाइम नहीं सर, वो दवाई के टाइम बस। और दवाई के टाइम? हाँ। ये कैसे पता आपको 5 वक्त की नमाज थे? 5 के देखते हैं, गाँव में रहते नहीं है वहाँ पे, और छुट्टी के टाइम यहाँ डॉक्टर जो भी होता है नमाज के टाइम सीधे मस्जिद की तरफ बहुत बार जाता देखा है, कहीं यहाँ ही नहीं, वो अल फलाह की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सभी डॉक्टर पढ़ते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल 5 वक्त का नमाजी, आप सोच के देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यही बता रहे हैं कि 5 वक्त का नमाजी कोई व्यक्ति देश को दहलाने की साजिश कैसे कर सकता है? 5 वक्त को नमाज अदा करने वाला व्यक्ति कैसे विस्फोटक सामग्री एक गुप्त तरीके से गुप्त स्थान पर कैसे रख सकता है? 5 वक्त का नमाजी किस तरह से एक अलग अलग हैंडलर के जरिए अलग अलग फ़िदायीन तैयार कर सकता है? क्योंकि जो फ़िदायीन जिस गाड़ी से I-20 गाड़ी से हमला हुआ है उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो भी डॉक्टर था, उसका भी संबंध इस मुजम्मिल से था, इस आतंकी डॉक्टर से था उसका संबंध। क्योंकि ये बात अलग है 3 डॉक्टर जो उसमें गिरफ्तार किए गए हैं सभी का आपस में संबंध है, लेकिन कितना संबंध था, इनके आका कौन थे, किसके इशारे पर यहाँ सब ये गतिविधियाँ चलाई जा रही थी, किसके इशारे पर यहाँ एक इतनी विस्फोटक सामग्री को इकट्ठा किया गया था, किसके इशारे पर यह प्लानिंग की जा रही थी, या फिर आखिरी बात ये
कि आखिर इनकी साजिश और मंशा क्या थी। डॉक्टर के रूप में आतंकियों को पनाह देने वाला आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी में कौन था।